श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पहला दर्शन। तब कथामृतं तप्त जीवनं कौबिभिरीतं कल्मषोपहं शोभनमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जनः। पहला दर्शन। गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर में माँ काली का मंदिर था। बसंत का समय था। इंग्राजी सन 1882 का मार्च महीने में ठाकुर का जन्मोत्सव का कुछ दिन बाद की बात है। केशव सेन और जोसेफ कुक के साथ स्टीमर में भ्रमण करने के कुछ दिन का बाद का घटना है। शाम होने की था। मास्टर महाशय पहली बार ठाकुर श्री रामकृष्ण के कमरा में आया। उन्होंने देखा कि बहुत लोग शांति से बैठकर ठाकुर का बात सुन रहे था। ठाकुर तख्तपोश में पर बैठा कर मुस्कुराते हुए होरी का कथा कह रहे था। सब भक्तों नीचे बैठे हुआ था। मास्टर महाशय यह सब देखकर चमत्कृत हुआ। उन्होंने ऐसे अनुभव हुआ जैसे स्वयं सुखदेव भागवत कथा कह रहे हो और सब तीर्थों एक साथ एकत्र हो गया हो, या फिर जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ भगवान का नाम गा रहे हो। ठाकुर बोल रहा था, जब एक बार हरि नाम या राम नाम लेने से शरीर में रोमांच हो, आँखों में आंसू आ रही हो, तब समझो नो कि बाह्य कर्मों करने की जरूरत नहीं रहती। उस समय केवल राम नाम हरि नाम ही सो ओंकार का जप करने ही यथेष्ट है। संध्या गायत्री में लय हो जाता है और गायत्री ओंकार में लीन हो जाता है। मास्टर महाशय सिद्धू के साथ बराहनगर के अलग बागीचे में घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया। आज रविवार था, इसलिए उनके पास समय भी था। पहले वो श्रीयुक्त प्रसन्न बारुचे के बागीचे में घूम रहे थे। तब सिद्धू ने कहा, गंगा के किनारे में एक बहुत ही सुंदर बागीचा है, क्या आप उसे देखने चलेंगे? वहाँ एक परमहंस रहते हैं। दोनों बागीचे बड़े फटक से अंदर गया और सिद्धू ठाकुर श्री रामकृष्ण के कमरा के पास में पहुँचाया। मास्टर महाशय चारों तरफ देखकर मने मने सोचने लगा, आहा कितना सुंदर जाएगा, कितना सुंदर महापुरुष, कितना मधुर बातें, यहीं से जाने का मौन ही नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा, पहले देखूं तो सही में कहाँ आया हूँ, फिर आराम से यहाँ आकर बैठूंगा। इतना में आरती का मधुर आवाज सुनाई देने लगी। कांसुर, घंटा, खोल और करताली का ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। बागीचा के दक्षिण तरफ से नहबत का मधुर सुर भी आ रही थी। बसंत की हल्का हल्की हवा फूल की सुगंध लेके बह रही थी। चांदनी भी छाई रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ भगवान की आरती का उत्सव चल रहा हो। मास्टर महाशय ने बराहो शिव मंदिर, श्री राधा कांति जी का मंदिर और श्री भवतारिणी माँ के मंदिर का आरती देखी। उनका मन आनंद से भर गया। सिद्धू ने कहा, यह रासमुनि का देवालय है, यहाँ रोज पूजा होती है।
बहुत से अतिथि और गरीब लोग यहाँ आते हैं। बात करते करते दोनों भवतारिणी माँ का मंदिर से बड़े पक्के आंगन के रास्ते फिर ठाकुर श्री राम कृष्ण के कमरे के सामने आ गया। इस बार उन्होंने देखा कि कमरा का दरवाजा बंद है। अभी अभी धुना दिया गया था। मास्टर महाशय इंग्राजी पढ़े हुआ था, इसलिए बिना अनुमति का अंदर जाना उन्होंने ठीक नहीं लगा। दरवाजा पे बृंदे नाम की एक सेविका खड़ी थी। मास्टर ने पूछा, अरे माँ, का साधु जी अभी इस कमरे के अंदर है? बृंदे बोली, हैं, वो इस कमरे के अंदर ही है। मास्टर ने फिर पूछा, ये यहाँ कब से रहे हैं? बृंदे बोली, बहुत दिन से यहाँ रह रही है। मास्टर ने पूछा, अच्छा, का ये बहुत किताब पढ़ते हैं? बृंदे हंसकर बोली, अरे बाबा, किताबें, उन्होंने किताब पढ़ने की उनके किताब पढ़ने की क्या जरूरत? सब कुछ तो उन मुख से निकलता है। यह सुनकर मास्टर महाशय और भी अधिक आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने अभी बहुत पढ़ाई किया था। उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना किताब पढ़े भी क्यों इतना मोहन और ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? मास्टर ने फिर पूछा, अच्छा, वो संध्या करेंगे? का हम लोग अंदर जा सकते हैं? का आप एक बार खबर दे देंगी? बृंदे बोले, अरे तुम लोग सीधे चले जाओ, कमरा में जाकर बैठ जाओ। फिर मास्टर महाशय और सिद्धू कमरे के अंदर गया। उन्होंने देखा कि कमरा में और कोई नहीं था। ठाकुर श्री राम अकेले तख्तों में पर में बैठे हुआ था। कमरा में धुनो दिया गया था और दरवाजा भी बंद था। मास्टर महाशय अंदर जाते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ठाकुर ने उन्होंने बैठने की संकेत भी दिया। तब वो और सिद्धू जमीन पर बैठ गया। ठाकुर ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? बराहनगर किस काम से आए हो? मास्टर महाशय ने अपने सब परिचय दिया, लेकिन उन्होंने लक्ष्य किया कि बात करते करते ठाकुर कभी कभी मौन कहीं और ही चले जाता था। बाद में उन्होंने मालूम हुआ कि इसे भाव कहते हैं। जैसे कोई मछली पकड़ने के लिए छिप डालकर बैठी है। जब मछली चारा खाने लगती है और फंसा हिलता है, तब उसका सारा ध्यान उससे पर लग जाता है। वो किसी से बात नहीं करता। ठाकुर की अवस्था भी कुछ ऐसे ही था। बाद में मास्टर महाशय ने सुना और देखा कि संध्या का बाद ठाकुर पर ऐसे भाव बार बार आता था। कभी कभी तो और पूरी तरह बादशाह ज्ञान से रोहित भी हो जाता थे। मास्टर महाशय ने कहा, आप अभी संध्या करेंगे, इसलिए आप हम चले? भावावस्था में धीर में बोला, नहीं, संध्या ऐसी कोई बात नहीं। इसके बाद कुछ और बात हुआ। फिर मास्टर महाशय ने प्रणाम किया और विदा लेने लगा। ठाकुर ने स्नेह से कहा, फिर आना। मास्टर महाशय जब बाहर निकल रही था, तब उनका मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, या कमल स्वभाव महापुरुष कौन है? इनके पास फिर से जाने की इतना इच्छा को हो रही है। का बिना की तबे
परे भी कोई इतना मोहन और ज्ञानवान हो सकते हैं। कितना आश्चर्य की बात। मेरा मन फिर से यहाँ आने के लिए व्याकुल हो रही है। और उन्होंने भी तो कहा फिर आना, कल या परसों सुबह फिर जरूर आएगा। यह था श्री राम कृष्ण का कथामृत। हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्।